दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक देवी अहिल्या किसी राजा या देवराज इंद्र को छोड़कर गौतम ऋषि की ही पत्नी क्यों बनी? गौतम मुनि में ऐसी क्या विशेषता थी जो पृथ्वी के वीर पराक्रमी राजाओं में नहीं थी? चलिए जानते हैं वर्तमान के सप्त ऋषियों में से एक गौतम मुनि के बारे में। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें। दोस्तों, महर्षि गौतम जी से संबंधित एक श्लोक बहुत प्रचलित है। मत्तेभ कुंभदलने भुवि शन्ति सुरः केचितः प्रचंड मृगराज वधे पीरक्षः किंतु ब्रवीमिः बलिनः पुरतः प्रस्यः कंदर्पदर्पदलने विरला मनुष्यः। अर्थात मतवाले हाथी के मद को चूर्ण करने वाले शूर पुरुष होते हैं। बहुत से तो बलवान सिंह को भी पछाड़ने की शक्ति रखते हैं, किंतु मैं बलवानों के सम्मुख हठ पूर्वक कहता हूं कि कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले होते तो हैं, किंतु विरले ही होते हैं। इसका अर्थ यह है कि ऐसे मनुष्य बहुत ही दुर्लभ होते हैं, क्योंकि काम भाव को वश में करना बहुत ही कठिन होता है। उत्पत्ति। दोस्तों, महर्षि गौतम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा के वंशज हैं। कई पुराणों और वेदों में इनके जन्म के उल्लेख में अंतर मिलता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा तथा उनकी पत्नी स्वधा के उत्थय नाम का पुत्र हुआ। उत्थय तथा ममता से दीर्घतमस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। दीर्घतमस व प्रद्वेषी से महर्षि गौतम का जन्म हुआ था। दोस्तों, कहीं कहीं पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि अंधत्मा जन्म के अंधे थे। उन पर स्वर्ग की कामधेनु प्रसन्न हो गई और उस गौ ने इनका तम हर लिया। तब से इनको दिखने लगा, तभी से इनका नाम गौतम पड़ गया। देवी अहिल्या। वाल्मीकि रामायण में बाल कांड और नारद पुराण में ऐसी कथा आती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की इच्छा एक स्त्री बनाने की हुई। उन्होंने सब जगह से सौंदर्य इकट्ठा करके एक अभूतपूर्व स्त्री बनाई। उसके पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य भरा हुआ था। हल पाप को कहते हैं और पाप का यानी हल का भाव होता है हल्य, और जिसमें पाप ना हो उस भाव को अहिल्या कहते हैं। अतः ब्रह्मा जी ने उस निष्पापा का नाम अहिल्या रखा। यह पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर मानुषी स्त्री हुई कि सब ऋषि देवता उसकी इच्छा करने लगे। इंद्र ने तो उसके लिए भगवान ब्रह्मा से याचना भी की, किंतु ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। ऐसी त्रिलोक्य सुंदरी को भला कौन नहीं चाहेगा। देवी अहिल्या भी अपने सौंदर्य रूप के कारण देवराज इंद्र से ही विवाह करने की इच्छा रखती थी। उन दिनों ऋषि गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनके पास गए और जाकर बोले, यह अहिल्या तुम्हें हम धरोहर के रूप में दिए जाते हैं, जब हमारी इच्छा होगी ले लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा ऋषि गौतम ने शिरोधार्य की। अहिल्या ऋषि गौतम के आश्रम में रहने लगी। वह हर तरह से ऋषि की सेवा में तत्पर रहती और ऋषि गौतम भी उसका धरोहर की वस्तु की भांति ध्यान रखते, किंतु उनके मन में कभी किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं आया। दोस्तों, हजारों वर्ष के बाद ऋषि गौतम स्वयं ही अहिल्या को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ गए और बोले, ब्राह्मण आप अपनी यह धरोहर ले लें। ब्रह्मा जी ऋषि गौतम के इस प्रकार के संयम और पवित्र भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ ही कर दिया। ऋषि सुखपूर्वक इनके साथ रहने लगे। इनके एक पुत्र भी हुए जो महर्षि शतानंद के नाम से विख्यात है और जो महाराज जनक के राजपुरोहित थे। दोस्तों, देवराज इंद्र ने जब अहिल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया, तब इसमें अहिल्या की भी कुछ सम्मति समझकर महर्षि गौतम ने उसे पाषाण होने का शाप दे दिया। गौतम ऋषि के शाप देने के बाद ब्रह्मा जी ने भी शाप दिया कि आज से केवल अहिल्या में ही संपूर्ण सौंदर्य न रहकर पृथ्वी भर की स्त्री माता में विभाजित हो जाएगा। उन्होंने इंद्र को भी शाप दिया कि तुम्हारा पद स्थायी न रहेगा, इंद्र सदा बदलते रहेंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम अपनी पत्नी को त्याग कर हिमवान पर्वत पर तपस्या करने चले गए।
तब श्री रामचंद्र जी की चरण धूलि से देवी अहिल्या पुनः पवित्र हो गईं। तब गौतम जी ने उन्हें पुनः स्वीकार कर लिया था। महर्षि गौतम का चरित्र अलौकिक है। ऋषि गौतम के जैसा त्याग, वैराग्य और तप कहीं देखने को नहीं मिलता। ये वर्तमान के सप्त ऋषियों में से एक है। सप्तऋषि मंडल आकाश में सुप्रसिद्ध ज्योतिर्मंडलों में है। इसके अधिष्ठाता ऋषिगण लोक में ज्ञान परंपरा को सुरक्षित रखते हैं और एक जिज्ञासु व्यक्ति जो इस ज्ञान का अधिकारी है उसे जाने या अनजाने में जैसा वह अधिकारी हो तत्व ज्ञान की ओर उसे उत्सुक करके मुक्ति पथ में लगाते हैं। प्रत्येक मनवंतर में इनमें से ही कुछ ऋषि परिवर्तित होते रहते हैं।